जन्म स्थान पे आने पे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन शिवानी कभी हिसार में चला जाता है, कभी भिवानी में आ जाता है। तो मैं हिसार का भी हूँ, मैं भिवानी का भी हूँ। अब तो देश का हूँ, पहले भारतीय हूँ। साथियों, पिछले 1 साल से अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन उठा। उस वक्त भिवानी जिले के अंदर भी सड़कों के ऊपर हजारों लोग सड़कों के ऊपर उतरे। 1.5-2 साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि पूरा देश इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठा हो जाएगा। हम देश भर में घूम रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति के लोग, अमीर, गरीब, सब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन से जुड़ गए। 2 साल पहले आप बात करते किसी से तो लोग कहते थे इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अब अगर हम आपस में बात करें तो कई लोग कहते हैं यार हो तो सकता है, इस देश का बदल तो सकता है। बहुत बढ़िया। पूरा देश निराशा में डूबा हुआ था। अब इस देश के लोगों को एक आशा बंधी है कि कुछ हो तो सकता है, हमारी जिंदगी में ही हो सकता है, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो कई लोग ये कहते हैं इस आंदोलन से क्या मिला 1 साल में। अभी लोकपाल बिल नहीं आया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात हुई कि पूरे देश के लोग जो निराशा में डूबे हुए थे वो आशा में अब देखने लगे कि कुछ हो तो सकता है। तो आंदोलन की नींव रखी गई है एक बहुत बड़ी। पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? लोकपाल बिल के लिए, जन लोकपाल बिल के लिए। जो जन लोकपाल बिल हम मांग रहे हैं, अन्ना हजारे मांग रहे हैं, वो क्या बिल है? वो मोटी मोटी 2 बातें कहता है जन लोकपाल बिल। पहली बात कि आज अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको सजा मिलने की कोई चांस ही नहीं है। राजा ने 2 लाख करोड़ का नुकसान किया, उसको बेल हो गई। कनी मोई को बेल हो गई। कनमाड़ी ने 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान किया, उसको बेल हो गई। सबको बेल हो जाती है। इस देश में जेल किसी को नहीं होती, सजा मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो जन लोकपाल बिल में पहली बार हम लोगों ने लिखा कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो 6 महीने में उसकी जांच करो, 1 साल में मुकदमा पूरा हो, ताकि 1.5 से 2 साल के अंदर उस आदमी को जेल हो, उसकी संपत्ति जब्त की जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। हरियाणा के अंदर अभी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जमीनों के अधिग्रहण में हो रहा है। किसानों की जमीनें छीन छीन के इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है कौड़ियों के भाव में। तो ऐसा तो नहीं है इसके रिश्तेदार लगते हैं मुख्यमंत्री के या किसी सरकार के रिश्तेदार लगते हैं उद्योगपति, तो कुछ ना कुछ तो पैसा ले ही रहे होंगे। किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं और इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। लेकिन कहाँ जाके शिकायत करें? कोई शिकायत करने को जगह ही नहीं है। अभी ललित भाई ने ठीक बताया, आप एंटी करप्शन में चले जाओ, विजिलेंस में चले जाओ, ये सारे विभाग तो इन्हीं लोगों के अंदर में आते हैं जो जमीन छीन रहे हैं। तो ये आपकी क्या जांच करेंगे? इसलिए जन लोकपाल बिल में ये बात रखी गई है कि लोकपाल स्वतंत्र होगा। उसको अगर आप जाके शिकायत करें तो 1.5 से 2 साल के अंदर उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात इस कानून में क्या लिखी है? दूसरी बात इसमें लिखी है, एक आम आदमी जब दफ्तर के अंदर काम कराने जाता है, राशन कार्ड बनवाना है, विधवा पेंशन लेनी है, वृद्धावस्था पेंशन लेनी है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, कुछ भी काम कराना है, बिना रिश्वत के हमारा काम नहीं होता। तो हम लोगों ने इस कानून में लिखा कि हर विभाग के अंदर ये समय सीमा तय करो, ये काम इतने दिन में होगा, ये अफसर करेगा, ये काम इतने दिन में होगा, ये अफसर करेगा। अगर वो अफसर उतने दिन में काम ना करे तो लोकपाल की जिम्मेदारी होगी कि उस अफसर की तनख्वाह काट के आपको मुआवजे के रूप में दे। होना चाहिए। सरकार को ये दोनों बातें पसंद नहीं है, दोनों बातें सरकार ने नामंजूर कर दी। 1 साल हो गया, धोखे पे धोखा देती जा रही है सरकार। मनमोहन सिंह ने खड़े होकर कहा कि हम सख्त लोकपाल लेके आएंगे, सख्त लोकपाल लेके आएंगे, और उन्होंने जो लोकपाल बिल अभी संसद में प्रस्तुत किया, उनके सख्त लोकपाल बिल की बात भी सुन लो। अभी तो मैंने अन्ना हजारे के लोकपाल बिल की बताई है, मनमोहन सिंह के लोकपाल बिल की बात सुनो।
मनमोहन सिंह के लोकपाल बिल में लिखा है कि अगर कोई नागरिक जाके शिकायत करेगा, मान लो आपने राशन कार्ड बनवाना है, आपसे रिश्वत मांग रहे हैं, आप अगर जाके शिकायत करोगे और आपके पास पूरे सबूत नहीं मिले तो आपको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ये मनमोहन सिंह के लोकपाल में। आपका राशन कार्ड के लिए रिश्वत मांगते हैं, आप जाके शिकायत करो, वो पूछेंगे सबूत दो, और आपके पास सबूत ना हो तो आपको 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। और अगर आपने सबूत दे दिए और भ्रष्टाचार साबित कर दिया तो भ्रष्टाचारी अफसर को 6 महीने की जेल है, भ्रष्टाचारी को 6 महीने की जेल और शिकायतकर्ता को 2 साल की जेल। ये कानून हमारे खिलाफ है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है? ये मनमोहन सिंह का सख्त लोकपाल कानून है। दूसरी, इनके दिल में भ्रष्टाचारियों के लिए बहुत दया है। अभी तक कानून था कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा और पकड़ा जाएगा तो उसको अपना वकील खुद करना पड़ेगा। अब इन्होंने कानून में डाला है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाएगा तो सरकार उसको मुफ्त में वकील देगी। ये मनमोहन सिंह के लोकपाल बिल में जो संसद में अभी प्रस्तुत किया गया। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये कानून पास नहीं होना चाहिए। कई लोगों के मन में गलतफहमी है, वो कहते हैं कि कुछ तो ला रही है सरकार, वो तो हो जाने दो। हमने कहा ये आ गया कानून तो भ्रष्टाचार तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, इसको तो रोकना पड़ेगा किसी भी तरह से। और ऐसा नहीं भी कांग्रेस खिलाफ है, सारी पार्टियां खिलाफ है इस कानून के, सारी पार्टियों ने भ्रष्टाचार कर रखा है जम के। संसद में जब ये कानून आया तो मुलायम सिंह जी खड़े हुए बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर